In my previous videos, I already have covered many portions of string data types. Rest of portions I will cover here. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पे हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके कई सारे तरीके हैं। हम वन बाय वन सीखते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल x ले रहे हैं और इसमें हम स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। हमने फर्स्ट वन कर्ली ब्रेसेस यूज किया, इसके बाद हम अगेन यूज कर रहे हैं। हम 2-3 यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फॉर्मेट लिखेंगे। एक इनबिल्ट फंक्शन है फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पास करेंगे, तो हम उससे लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है लर्न, नेक्स्ट कॉमा, ये हमारा हो गया विथ। हमने 2 वैल्यूज यहाँ पे पास कर लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल x को पास कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, हमने वेरिएबल x में स्ट्रिंग के अंदर 2 कर्ली ब्रेसेस यूज किए, उसके बाद डॉट फॉर्मेट, आफ्टर दैट हमने 2 वैल्यूज पास किए। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस में कोई इंडेक्सिंग वैल्यू या फिर कीवर्ड नहीं डाले हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 0-1 इस सीक्वेंस में चलता जाएगा। उसी तरह हमारा जो फॉर्मेट के अंदर है ये भी सीक्वेंस में रहेगा 0-1 इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ। तो हम यहाँ पे 0 दैट मीन्स लर्न और यहाँ पे 1 दैट मीन्स विथ, ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक करेगा और हमें आउटपुट कर देगा लर्न विथ। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट आ गया लर्न विथ। एक साथ है, हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था तो हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। तो अब हमारा ये लर्न स्पेस फिर विथ आएगा। आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया लर्न विथ। ओके, तो हमने एक तरीके से कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जहां हम इसे अलग तरीके से करना सीखेंगे। ओके, हमने यहाँ पे वेरिएबल x अगेन ले लिया। इसके बाद हमने स्ट्रिंग ले रहे हैं कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे 2। आफ्टर दैट यहाँ पे हम एक और कर्ली ब्रेसेस लिए, यहाँ पे डाल देते हैं 0 और उसके बाद एक और हम कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 1। ये हमारा 3 इंडेक्स वैल्यू हमने डाल दिया। डॉट फॉर्मेट और यहाँ पे हम 3 वैल्यूज पास करते हैं। लर्न पहला वैल्यू, उसके बाद दूसरा वैल्यू विथ और इसके बाद RJ। तो हमारा यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0, 1 एंड 2 हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे पहला इंडेक्स वैल्यू क्या बोला है 2 है, तो दैट मीन्स 0, 1, 2, तो RJ को सबसे पहले पिक करेगा। उसके बाद क्या होगा 0 है, दैट मीन्स लर्न आएगा, उसके बाद RJ देन लर्न और उसके बाद क्या होगा 1 है, दैट मीन्स विथ। तो हमारा यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया था, स्पेस देते हैं। तो हमारा यहाँ आउटपुट क्या होगा RJ लर्न विथ। ठीक है, हमारा ये आउटपुट होगा। हम इससे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। प्रिंट और वेरिएबल x को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। हमारा आउटपुट आएगा RJ लर्न विथ। तो हमारा आउटपुट आ गया RJ लर्न विथ। तो हमने यहाँ पे देख लिया कैसे हम इसे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। हम कुछ और तरीके सीखते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के कुछ और भी तरीके हैं, आइए उनको देखते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल x ले लिए, इसके बाद हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस, यहाँ इंडेक्स वैल्यू हमने 0 डाल दिया। आफ्टर दैट स्पेस, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस लिया और यहाँ पे हम डाल देते हैं कीवर्ड वैल्यू a और इसके बाद हम यहाँ पे स्पेस लेते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस और कीवर्ड वैल्यू b। ठीक है, डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे हम पास करते हैं 3 वैल्यूज। सबसे पहला लर्न
जिसमें हमने कोई कीवर्ड आर्गुमेंट यूज नहीं किया है, ये 0 इंडेक्स पे जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट लिख सकते हैं, हम ए को लिख सकते हैं या बी को लिख सकते हैं, हम यहाँ पे मैटर नहीं करता किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं। तो हम पहले बी को लिख लेते हैं। हमने बी कीवर्ड लिख लिया, ये कीवर्ड है, और इसके अंदर हम आर्गुमेंट लिखते हैं। ये हो गया आरजे। इसके बाद हम ए आर्गुमेंट ले लिए और यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं विथ। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यू ले लिए। पहला आपका इंडेक्स वैल्यू 0 है, जिसमें आपका ये चला जाएगा, इस 0 इंडेक्स पे आपका ये जाएगा। उसके बाद हमारा ए है जो कि कीवर्ड है, तो ए यहाँ से पिक करेगा, और ये जो बी कीवर्ड है इसे यहाँ से पिक करेगा। तो हम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, यहाँ पे डजंट मैटर। अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स पास कर लेते हैं। तो हमारा इसका आउटपुट आएगा लर्न विथ आरजे। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, तो हमारा आउटपुट आ गया लर्न विथ आरजे। तो इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जहां पे हम इंडेक्सिंग वैल्यू और कीवर्ड आर्गुमेंट एक साथ यूज करके इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये तरीका भी सीख लिया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। हम इसे कमेंट आउट करते हैं। इसके बाद हम कुछ और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं स्ट्रिंग आपका 0:b, बी फॉर बाइनरी। हम यहाँ पे बाइनरी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से। डॉट फॉर्मेट, हम यहाँ पे 12 ले लिए हैं। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ वेरिएबल एक्स पास कर दिए। अब हम इसे रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये 12 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, और हमें आउटपुट करेगा बाइनरी में। तो हम इसे रन करते हैं, तो हमारा आउटपुट आ गया 1100। तो हमारा ये डेसिमल 12 का बाइनरी आउटपुट है। ठीक है, हमने एक ये कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद हम एक्सपोनेंट का करना सीखेंगे। उसके लिए हम वेरिएबल एक्स ले लिया अगेन, और स्ट्रिंग कर्ली ब्रेसेस 0:e एक्सपोनेंट के लिए, डॉट फॉर्मेट, और यहां पे हम पास कर देते हैं 126.545878। हमने यहाँ पे इसे पास कर दिया फ्लोटिंग वैल्यू को। अब हम इसे प्रिंट करके चेक करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स को पास कर रहे हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो ये एक्सपोनेंट में ये हमें आउटपुट देगा। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया है 1.265459e + 02। तो ये हमारा एक्सपोनेंट में इसे कन्वर्ट कर दिया फ्लोट को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे। तो हम वेरिएबल एक्स अगेन ले लिए, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग स्टार्ट किए कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर 0:0.2f, हम 0.3f 0.4f जितना चाहते हैं डेसिमल वैल्यू लेना हम उतना ले सकते हैं। डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं 26.548729। ठीक है, हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स को पास कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे जब रन करेंगे तो ये 2 डेसिमल वैल्यू पे आके इसे रोक देगा। तो हमने यहाँ पे जब रन किया तो क्या हुआ, ये 26.548 है, तो ये राउंड ऑफ किया तो 55 आपका बन गया 26.55। ये आपका राउंडिंग ऑफ होके यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो हमने ये भी सीख लिया राउंडिंग ऑफ करने के लिए। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, जहाँ पे हम इसे अलाइनमेंट करना सीखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जहाँ पे हम स्ट्रिंग को अलाइन करना सीखेंगे, लेफ्ट साइड, सेंटर में और राइट साइड। तो उसके लिए हम वेरिएबल एक्स अगेन ले लिए, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले एक बार ले लिए,
उसके बाद कर्ली ब्रेसेस कॉलन, और हम लेस देन का सिंबल यूज़ करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। और कितना गैप चाहिए 10 20, आपको जितना चाहिए उतना गैप ले लिए। इसके बाद फिर से हमने एक बार ले लिया। आफ्टर दैट हमने फिर से कर्ली ब्रेसेस लिया, कॉलन हमने सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए ले लिया और फिर से हमने 10 दिया, और उसके बाद बार, और फिर से हमने कर्ली ब्रेसेस लेकर इसके अंदर हमने कॉलन ग्रेटर देन का सिंबल और 10। तो हमारा पहला वाला सिंबल है ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ये हमारा सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए, और ये हमारा राइट अलाइनमेंट के लिए, ये हमारा राइट अलाइनमेंट के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट, और यहाँ पे हम पास करते हैं लर्न पहला वैल्यू, आफ्टर दैट विथ सेकेंड वैल्यू, और लास्ट वन RJ। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे डाल लिया। अब हम इसे प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं वेरिएबल x को। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, लर्न लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, विथ सेंटर में रहेगा, और RJ राइट अलाइन हो जाएगा। तो हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो अब देख सकते हैं हमारा क्या हुआ, हमारा लर्न विथ RJ। हमने यहाँ पे लास्ट में बार नहीं दिया है, तो हम इसे यहाँ पे दे देते हैं। अब सही से आपको आइडिया मिलेगा। तो हम प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा लर्न लेफ्ट साइड अलाइन हुआ है, विथ सेंटर में है, और RJ आपका राइट साइड अलाइन हो गया है। अपने स्ट्रिंग को इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया हम किस तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।